जय हिंद कैडेट्स। ये हमारा यूनिट 2 सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है आज। इससे पहले हमने सेकेंड यूनिट के अपने कुछ टॉपिक कवर किए हैं, हेरिटेज ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ हमने कुछ कवर किया, नेशनल इंटीग्रेशन, इम्पोर्टेंस, फैक्टर फिटिंग, नेसेसिटी ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब हमने इसमें टॉपिक कवर किए हैं। अब हम जो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्मॉल है और लास्ट टॉपिक है और एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है साथ में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे अन्य देश में अनेकताएं हैं उसमें कैसे एकता झलकती है। हम हमेशा एकता की बात करते हैं, लेकिन हमारा देश इतनी विभिन्नताओं से भरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो इनमें जो रहने के वाले लोग हैं, जो रहने की जगह विभिन्नताओं से भरी हुई है। पहले हम जगह की बात कर लेते हैं, अपने भौगोलिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं नदियां नाले हैं, कहीं समुद्र तल की गहराई है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बारिश ही बारिश है, कहीं बारिश की एक बूंद नहीं है, कहीं हरियाली ही हरियाली है, कहीं सूखा है। तो हमारा जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वही इतना चेंज है कि सभी हमारे देश के हिस्से एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। आप सोच के देखिए, कहीं कश्मीर की वादियाँ हैं कि वहाँ पर इतना सुंदर नज़ारा होता है, कई जगह हमें बिल्कुल अपना रेगिस्तान सूखा मिलेगा, तो कई जगह हमें उबलती हुई नजर आएंगी, कोई हमारी चेरापूंजी जैसी जगह बारिश में डूबती नजर आएगी। तो जो हमारी इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, ये सिर्फ भौगोलिक ही नहीं है, हमारे लोगों के अंदर भी कितनी विभिन्नताएं आपको देखने के मिलेंगी। जो हमारे देश के लोग हैं, उनके जो बोलने, उनकी भाषा और बोली हैं, जो उनकी लैंग्वेज है और उनका टोन है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश में लगभग 1650 जो लैंग्वेजेज हैं, जो कुछ भाषाएं हैं और बोलियाँ हैं, इतनी बोली जाती हैं। मतलब कितनी भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं हमारे देश में? लगभग 1650 भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। अब हमारे देश में क्या है, एक कहावत भी लागू होती है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वानी। यानी एक हम कुछ ही कदम चलें तो हमारे पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, और थोड़ी सी दूरी हम तय करें तो क्या, हमारा जो टोन है, बोलने का तरीका है, वो चेंज हो जाता है। हमारी विभिन्नताएं बोली के साथ साथ हमारे पहनावे में है। हर एरिया का हिसाब से और हर स्टेट में और अपने कल्चर के हिसाब से क्या है, उनके जो पहनने का तरीका, पहनावा है, शादी में कुछ पहनते हैं, रूटीन में कुछ पहनते हैं, उनके पहनने में भी कितना डिफरेंसेस होता है, कितनी विभिन्नता है। साथ में आप देखिए, जो हमारे परंपराएं हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, वो हमारे हर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद चेंज हो जाते हैं। कम्युनिटी के, जो हमारे सोसाइटी के, हर सोसाइटी के कस्टम्स और ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं। हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जो, वो भी कितने अलग अलग होते हैं, उनके मनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। आप एक बॉडी स्ट्रक्चर की ही बात करिए, हमारे देश में देखा जाए हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कितना डिफरेंस मिलेगा। आप देखिए पहाड़ी लोगों की बनावट कैसे मिलेगी। पहाड़ी लोगों में भी यदि हम कश्मीर में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, वहाँ के लोगों की बनावट अलग मिलेगी। यदि हम गढ़वाल साइड चले जाएंगे, वहाँ के लोगों की बनावट उनसे अलग मिलेगी। हम वहीं से आगे चले जाएं, असम साइड चले जाएं, नॉर्थ में ऊपर टॉप पे चले जाएं, तो उनकी असम अरुणाचल के लोगों की बनावट एकदम अलग मिलेगी। हम आते हैं पंजाब हरियाणा में, वहाँ के लोगों का जो बनावट है शरीर की, जैसे हम कहते हैं ना, लंबे ठाड़े लोग, गठीले, इस तरह के लोग मिलेंगे। और धीरे धीरे जब हम नीचे जाते रहते हैं, हम अपने एमपी में गए, नीचे साउथ इंडिया में गए, तो लोगों की बनावट, जो उनके किसी के हेयर का बनावट, फेस का बनावट, बॉडी का स्ट्रक्चर, सबका चेंज होता चला जाता है। एरिया के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होते हैं। या हमारे लोगों के बॉडी स्ट्रक्चर में भी इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये हमारे रूप और बनावट का भी डिफरेंस है। हमारी भाषाओं का हो गया, हमारे बोलने का तरीके का हमारा हो गया अलग से, कितनी कितनी हमारी विभिन्नताएं हैं। अब पहनावे का भी हमारी विभिन्नताएं मिलेंगी। हमारे धर्म भी कितने अलग हैं, हमारे धर्म अलग मिलेंगे। हमारे इतिहास में जो लिखा हुआ है उसमें भी कितनी हमारी विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है कि हमारे लोग कैसे रहते थे,
विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जो हमारी डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग कैसे रहते हैं, जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें भी कितना डिफरेंस मिलेगा। मीन्स हमारा कितना डिफरेंस है हर चीज़ में। हमारे देश में विभिन्नताएं भरी हुई हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। हमारे अंदर देखिए जो हमारा फंडामेंटल्स है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के, हमारे अनेकता में एकता के जो हमारे मूल तत्व है वो क्या रहेंगे हमारे, देखो हमारी जो भावना है, धार्मिक भावना है, हम उसमें क्या है, एक है। हमारे धर्म चाहे अलग अलग है फिर भी हमारी भावनाएं एक है। हम सबसे ऊपर सुप्रीम एक पावर को मानते हैं, हम उसे गॉड भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। तो ये हमारी क्या है कि हमारी भावना एक है। हम एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट भी करते हैं, रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी जो इंडियन फिलोसफी है ये हमारा बेस है, हमारा जो जोड़ के रखते हैं एक दूसरे से। हमारा जो कल्चर्स है, हमारी जो संस्कृति है, अलग अलग होते हुए भी एक हैं, क्योंकि हम उन जो हमारी संस्कृति है एक मैसेज देती है कि हम लोगों ने मिलजुल कर रहना है, भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। और जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल कभी ऐसे नहीं होते कि सिंगल एक पर्सन ने मना लिया, नहीं, इसमें होता है कि सोसाइटी को एक साथ जोड़ना, इकट्ठे करना, मिलजुल कर अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना। जो हमारी इमोशनल यूनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे जो इंडियंस की इमोशनल यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हम भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, कास्ट को भी मानते हैं और सब एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, मनाते हैं। हमारी सेना में डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक भावना है कि वो सब इंडियंस हैं। वो क्या है, अपने देश के लिए खड़े हैं। इसी तरह हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करते। हमारा देश, हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारी न्यायिक व्यवस्था, कोई भी किसी भी देशवासियों में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, सभी के सभी समान हैं। तो ये तो हमारे हो गए कि किस तरीके से हमारे देश में विभिन्नताएं हैं और हम फिर भी एक हैं। आप लोगों ने एक सुना भी होगा गीत, बड़ा ही फेमस है, गाया हुआ है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली माला में गुथे फिर एक हैं। यानी इतने सारे फूल हैं, अलग अलग है, लेकिन जब एक माला में गुथ जाते हैं वो एक हो जाते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी क्या है, एक देश के हम मजबूत कंधे हैं, सभी मिलकर एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं एनसीसी का, और एनसीसी कैडेट का क्या रोल है हमारे अनेकता में एकता को बनाए रखने में। हमारी एनसीसी का और एनसीसी कैडेट्स का क्या रोल है, देखो एनसीसी का जो हमारा एनसीसी कैडेट, जो हमारी राजनीति है, जो हमारे इसमें देश है, जो हमारे युवा है एनसीसी में, वो एक राजनीति में अपना अच्छा सहयोग दे सकते हैं। वो अपनी विचारधारा को लेके आ सकते हैं, नई विचारधारा को लेके आ सकते हैं, जो देश की एकता को बनाए रखे, जो देश में एकता को बनाए रखे। साथ में सुरक्षा, सिक्योरिटी में वो हेल्प कर सकते हैं, यानी देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। जो कैडेट्स हैं, अडल्ट एजुकेशन, जो प्रौढ़ शिक्षा है, उसका विस्तार कर सकते हैं। अपने आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको शिक्षा दे सकते हैं कि कम से कम उनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना है, और अपने जो चीज़ें हैं अपने देश के बारे में भी वो सोचें कि कहीं एकदम से अनपढ़ता वाला जो स्केल है वो ऊपर न जाए। अपने आसपास के लोगों को वो कोशिश करें, अवेयर करें उनको एजुकेशन के लिए, और साथ में एजुकेट करने में भी हेल्प करें। प्रमोट नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करना, रिस्पेक्ट करना, हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उसको मानना और उसकी रिस्पेक्ट करना, और लोगों को इसके बारे में अवेयर करना। साथ में सोशल सर्विसेज, जो सोसाइटी में हम सामाजिक सेवा करते हैं, कैसे, जैसे हम ट्री प्लांट करते हैं, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं अपने आसपास। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप भी चलता है, ये हमारे कैडेट लगाते हैं। साथ में अवेयरनेस रैली चलाते हैं, जैसे नशा मुक्ति अभियान, या फिर कोई अफवाह उड़ती है उनसे बचने के उपाय बताते हैं कि जैसे कोई देश में कोई संकट आता है उस टाइम अफवाहें बहुत उड़ने लगती हैं। तो एनसीसी कैडेट को खुद अवेयर होना और साथ में अपने आसपास के लोगों में अवेयरनेस लेके आनी है। रिस्पेक्ट ऑन रिलीजियंस, जितने भी हमारे धर्म हैं तो सब उनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी है, खुद भी रिस्पेक्ट करनी है और अपने फैमिली मेम्बर को भी
इस चीज़ के लिए उनको बोलना है कि वो सभी की रिस्पेक्ट करें, सभी धर्मों की, और अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर करें कि सभी धर्म एक समान है, सबका एक ही मैसेज है कि सबसे ऊपर भगवान है। तो जो ऑल ह्यूमन बीइंग्स एज इक्वल ट्रीट करना है, हमने बराबर समझना है, सभी इंसान एक बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जाति से धर्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, अपने काम से ही जो उनका काम करते हैं उससे ही कोई इंसान छोटा या बड़ा माना जाता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कोई भी इंसान है, चाहे कास्ट उसकी जो भी है, यदि झूठ बोलता है तो शायद वो नीचे है, वो कोई गलत काम करता है वो नीचे है। हमें झूठ नहीं बोलना, किसी की चोरी नहीं करनी, अपने देश की इज्जत करनी, जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें हमें ऊपर उठाती हैं। हमने यही भावना रखनी है कि सभी इंसान बराबर हैं, सभी देश के कानून की नज़रों में भी बराबर है और हमारी नज़रों में भी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब जो हमारी एनसीसी और नेशनल इंटीग्रेशन, ये क्या है? हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है, रिपब्लिक डे कैंप लगता है, ये हमारा लार्ज स्केल पर होता है। हमारा एनसीसी का इसको शोकेस बोला जाता है। इसमें ओवरऑल इंडिया से सभी डायरेक्टरेट के सिलेक्टेड कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर वो सब मिलकर अपने कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्टेट को, अपनी डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एरिया के बारे में, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस, इनके बारे में लोगों को बताते हैं। जितने भी कैडेट्स हैं सभी एक दूसरे को यही चीज़ शो करते हैं, अपनी चीज़ के बारे में बताते हैं। और फिर इन कैंप में जो अदर स्टेट और डायरेक्टरेट के कैडेट आए होते हैं वो सब इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें नॉलेज उनकी इतनी बढ़ती है कि किस स्टेट में क्या है शायद उनको इतना कहीं और से पता नहीं चलता, जो उन कैडेट से पता चल जाता है। कल्चर एक्सचेंज, इन कैंप में क्या होता है, एक दूसरे की संस्कृति को एक्सचेंज भी करते हैं। हमें किसी की जो कस्टम्स हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगती तो शायद उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपने एरिया में जाके बताते हैं, अपने घर पर जाकर बताते हैं और शायद हम उनको मानना भी चाहते हैं। इस सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें क्या है कि जो हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत सारी रैली करते हैं और कैंपेन चलाते हैं इस तरह का अवेयरनेस के लिए। साथ में नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें एनसीसी कैडेट करते हैं। इसके बाद एनआईसी, एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप स्पेशल, ये होता है एसएनआईसी स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप ऐसे कैंप होते हैं जो इनके लिए कुछ एरिया होता है फिक्स, वहाँ पर जरूर लगते हैं, जैसे लेह लद्दाख में लगता है एक स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। इनमें क्या होता है कि इनमें सेम वही चीज़ें आ जाएंगी, मैक्सिमम कैंप में हमारी यही चीज़ें चलती हैं, लेकिन एनआईसी और एसएनआईसी में इन चीज़ों के ऊपर खास तौर पे जोर दिया जाता है। इसमें कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सभी स्टेट के, सभी डायरेक्टरेट के एक दूसरे के कल्चरल प्रोग्राम को सभी देखते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं कि जो उनको टॉपिक दिया जाता है किसी भी चीज़ को लेके, तो उस चीज़ को लेके अवेयरनेस चलती है। क्विज कॉम्पिटिशन होते हैं, सिलेक्टेड कैडेट इनमें क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में डेमो ऑन नेशनल यूनिटी को लेके डेमो होता है। तो ये आपका बड़ा ही छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है और मैसेज बहुत बड़ा है कि हम सब एक हैं, यानी अनेकताओं से भरा हुआ हमारा देश एक है, हमारे इमोशंस एक हैं, हमारा एक ही धर्म है, हमारा एक ही धर्म है, हम सब भारतीय हैं। हम सब क्या है? हम सब भारतीय हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो अपने इस टॉपिक को करिए अच्छे से, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। जय हिंद।